हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज मैं आपको फ्यूचर एंड अपने टेंस की प्रैक्टिस करवा रही हूँ। तो इसके पहले हमने प्रेजेंट और पास्ट टेंस को बताया है। अगर आप इन मेरे सेंटेंस को सुन बस लेंगे तो आप अगर दिन में 2 या 3 बार सुनते हैं तो मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि आपको इंग्लिश की प्रैक्टिस होगी ही होगी। मतलब इंग्लिश अलग से सीखने की ज़रूरत नहीं होगी। यदि आप मुझे फॉलो करेंगे, मेरे वीडियो देखेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये सेंटेंस दिमाग में बैठते जाएंगे। तो आप इनको केवल सुन लें, मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी और आप बहुत आसान तरीके से इंग्लिश सीख लेंगे। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। हम क्रिकेट खेलेंगे, वी विल प्ले क्रिकेट। तो इसका थोड़ा सा देखिए, यहाँ पे इसका फॉर्मूला क्या होगा। जैसे मैंने पास्ट टेंस के लिए बताया था, सब्जेक्ट प्लस V2, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, मतलब वर्ब का सेकंड फॉर्म। तो यहाँ पे सिर्फ कुछ चेंज आएगा। क्या आएगा? यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद विल सेल जो हेल्पिंग वर्ब है फ्यूचर के लिए जो यूज़ होती है वो आएगी, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आएगा। बाकी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम रहते हैं, सेम जगह पे रहेंगे। तो देखिए आप क्या क्या होता है। जैसे हम क्रिकेट खेलेंगे के लिए वी, सब्जेक्ट क्या हो सकते हैं? आई यू वी दे ही से इट, एक वचन बहुवचन दे, ये सारी चीज़ें होते हैं हमारे सब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? जिस काम को हम कर रहे हैं, मतलब जो काम हमारे द्वारा किया जा रहा है वो काम कहलाता है ऑब्जेक्ट। बाकी हेल्पिंग वर्ब विल सेल हुई, मेन वर्ब प्ले हो गई। तो यहाँ पे हो गया हम क्रिकेट खेलेंगे, वी विल प्ले क्रिकेट। नेगेटिव बनेगा वी विल नॉट प्ले क्रिकेट, हम क्रिकेट नहीं खेलेंगे। इंट्रोगेटिव होगा विल वी प्ले क्रिकेट, हम क्रिकेट क्यों खेलेंगे, वाई वी विल प्ले क्रिकेट, वाई विल बी प्ले क्रिकेट। हम वह जबलपुर में रहेगा, ही विल लिव इन जबलपुर, वह जबलपुर में नहीं रहेगा, ही विल नॉट लिव इन जबलपुर। विल ही लिव इन जबलपुर, क्या वह जबलपुर में रहेगा, वाई विल ही लिव इन जबलपुर, वह जबलपुर में क्यों रहेगा। सूरज पूर्व से उगेगा, द सन विल राइज फ्रॉम द ईस्ट, सूरज पूर्व से नहीं उगेगा, द सन विल नॉट राइज फ्रॉम द ईस्ट। विल द सन राइज फ्रॉम द ईस्ट, क्या सूरज पूर्व से उगेगा, सूरज पूर्व से क्यों उगेगा। वाई विल द सन राइज फ्रॉम द ईस्ट। तो आप केवल इनको सुनिए, आपको ऑटोमेटिकली प्रैक्टिस होगी। पक्षी पेड़ में घोंसला बनाएंगे, वर्ड विल बिल्ड नेस्ट इन द ट्री, पक्षी पेड़ में घोंसला नहीं बनाएंगे। वर्ड विल नॉट बिल्ड नेस्ट इन द ट्री, क्या पक्षी पेड़ में घोंसला बनाएंगे। विल वर्ड्स बिल्ड नेस्ट इन द ट्री, नहीं, पक्षी पेड़ में घोंसला नहीं बनाएंगे। नो, द वर्ड विल नॉट बिल्ड नेस्ट इन द ट्री। मैं रोज़ मंदिर जाऊंगी, आई विल गो टू द टेम्पल डेली, मैं रोज़ मंदिर नहीं जाऊंगी, आई विल नॉट गो टू द टेम्पल डेली। क्या मैं रोज़ मंदिर जाऊंगी, विल आई गो टू द टेम्पल डेली। मैं रोज़ मंदिर कैसे जाऊंगी। तो अभी देखिए WH वर्ड में मैं आज कैसे में इंग्लिश में हम बोलेंगे हाउ, हाउ विल आई गो टू द टेम्पल डेली। अब जैसे बोलते हैं क्यों जाऊंगी, तो उसके लिए वाई विल आई गो टू द टेम्पल डेली। तो इस तरह से WH वर्ड के साथ भी मैंने इसकी प्रैक्टिस करा दी। सो गाइस देखिए, ये बहुत सिंपल इंग्लिश मैं आपको बता रही हूँ और आपकी प्रैक्टिस करा रही। तो आप मेरे वर्ड को सुनिए, ध्यान से सुनिए, आप ज़रूर इंग्लिश बोलना शुरू कर देंगे। अगर आप कॉन्शियस हैं और आप यू आर वेरी डेस्परेट टू स्पीक इंग्लिश, सो प्लीज़ listen carefully to me. Definitely guys, one day you will be able to speak English. So आप मेरे सेंटेंस को सुनिए, मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ। आप दिन में 2 या 3 बार भी सुनेंगे तो आप नहीं भी पढ़ेंगे तो आपको मैंने बताया वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठेंगे और आप धीरे धीरे उस चीज़ के हैबिचुअल हो जाएंगे। तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, केवल इन सेंटेंस को गौर से सुनिए और उसको थोड़ा सा 1 या 2 आप दिन में बना के देख सकते हैं। जैसे कि मैं मंदिर जाती हूँ का इसी को चेंज कर दें, मैं स्कूल जाती हूँ, तो आपको थोड़ा सा तो चेंज होगा। मैं स्कूल जाती है, कॉलेज जाती है, उसको क्या बोलेंगे, आई विल गो टू द स्कूल डेली, आई विल गो टू द कॉलेज डेली। मैं मार्केट जाती, आई विल गो टू द मार्केट डेली। तो इस तरह से आपकी प्रैक्टिस होगी। जैसे दूसरा है पक्षी
पक्षी पेड़ में घोंसला बनाते हैं। वर्ड्स विल बिल्ड नेस्ट इन द ट्री। तो आप कुछ और उसका बना सकते हैं, जैसे मैं खाना खाऊंगी, आई विल ईट फूड इन द मॉर्निंग। मैं सुबह खाना खाऊंगी, आई विल ईट फूड इन द मॉर्निंग। आई विल नॉट ईट फूड इन द मॉर्निंग। इस तरह से आप सेंटेंस बनाइए। ऑटोमेटिकली आपकी हैबिट में वो शब्द वो दिमाग में आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठेंगे और आप इंग्लिश बोल पाएंगे। तो गाइस, इफ़ यू लाइक दिस, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, बाय बाय, सी यू अगेन। तब तक के लिए बाय बाय।